बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो माइक अपना वो डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको ज़रा ऑफ रखें। कोई सवाल हो तो पूछेंगे। पहला जो सवाल है जो आज करना है उसमें माँ मौजूद है, मदर, फादर वालिद साहब मौजूद हैं, वाइफ बीवी मौजूद है, और दो ब्रदर यानी सगे भाई मौजूद हैं अगर केवल ब्रदर लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन के लिए हमने पहला स्टेप ये बताया था कि सबसे पहले जो मरहला नंबर 1 है या स्टेप नंबर 1 है उसमें क्या लिखेंगे, वारिसिन की फहरिस्त लिख लेंगे और वो किस दर्जे में आते हैं और उनके हिस्से कितने। तो हम उनको लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसिन और उनके हिस्से। तो यहाँ पर जो फहरिस्त है उसमें माँ मौजूद है। भाई आवाज़ सबको नहीं आ रही है, इनकी तारीख सबको नहीं आ रही है, बाकी को आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। तारिक साहब अपना माइक ठीक करें, अपना स्पीकर वगैरह चेक कर लें। मदर है, फादर है, वाइफ है, और दो रियल ब्रदर हैं यानी सगे भाई हैं। तो माँ का हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर 1/3 होता है, लेकिन उसी में लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले के भाई और बहन इकट्ठे हो जाएं तो माँ का हिस्सा 1/3 से चेंज होके फिर 1/6 हो जाता है। तो माँ का हिस्सा 1/6 हो गया यहाँ पर, किस वजह से? ड्यू टू RB यानी रियल ब्रदर्स की वजह से, टू रियल ब्रदर्स की वजह से। अगर एक ही सगा भाई होता या एक ही सगी बहन होती या एक ही भाई या बहन किसी भी तरह का होता, पिदरी होता या मादरी होता या सगा होता, हकीकी होता, तो माँ का हिस्सा 1/3 ही रहता। तो माँ का हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में 1/3, लेकिन अगर बहन और भाई दो या दो से ज़्यादा हो जाएं तो 1/6 हो जाता है माँ का हिस्सा पे। माँ हमेशा जबल फ्रूज यानी प्राइमरी ईयर्स में आती है, पहले दर्जे के वारिसीन में आती है। वाइफ हमेशा ZF ही होती है, जबल फरोज ही होती है। इसका हिस्सा कुरान करीम की आयत नंबर आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, सूरह निसा की। तो ये जो है इसका हिस्सा, वाइफ का हिस्सा कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? भाई पहले भी डिस्कशन हो चुका है। 1/4 होगा कि 1/8 होगा? औलाद नहीं है। 1/4 होगा। 1/4 होगा। तो सूरह निसा का तर्जुमा बार बार पढ़ते रहें, याद करते रहें, तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। 1/4 होगा। जब औलाद नहीं होती है तो वालिद साहब असबा बी नफसी ही बन जाते हैं, और औलाद की मौजूदगी में वालिद साहब जबल फरूज होते हैं। लेकिन औलाद में अगर बेटियां या पोतियां हों तो जबल फरूज भी होते हैं और असबा बी नफसी ही भी होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि औलाद नहीं है इसलिए वालिद साहब असबा बी नफसी होंगे, और जो बचा हुआ होगा आर वो ले जाएंगे। आर माने बचा हुआ माल, ये ले जाएंगे। जो सगे भाई हैं वो भी असबा भी नफसी हैं। चार तरह के हमारे पास असबा भी नफसी हैं, चार कैटेगरी हैं उसके अंदर। पहली कैटेगरी में बेटा पोता पड़पोता होता है, वो मौजूद नहीं है। दूसरी कैटेगरी में बाप दादा परदादा होता है, यानी यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ये दर्जा 2 C2 कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तीसरी कैटेगरी में भाई और भाई की औलादें होती हैं, ये कैटेगरी नंबर 3 में आ रहा है।
तो सही बुखारी की हदीस शरीफ है कि जिनके जो हक हैं उनको दे दिए जाएं, और जो बचे वो करीबी मर्द रिश्तेदारों का है। तो यहाँ पे जो करीब तरीन है ज़बिल फ़रूज़ को बांटने के बाद, माँ और बीवी को बांटने के बाद, बाप ज़्यादा करीबी है बनिस्बत भाइयों के, तो इनका कोई हिस्सा नहीं होगा भाइयों का, वालिद साहब की होने की वजह से नो शेयर। किस वजह से? ड्यू टू वालिद साहब, फादर की वजह से। अगर फादर ना होते, वालिद साहब ना होते, तो बचा हुआ हिस्सा इन दोनों भाइयों में तकसीम हो जाता। यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बता करें। नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ, इसको अपनी लैंग्वेज में उर्दू में भी करती रहिए एक कॉपी बना के, ताकि ये बाकी लोगों को, साथियों को पढ़ाने में आसानी हो। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ यानी जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो जबिल फरूज के जो कुल हिस्से हैं उसमें दो लोग हैं, माँ हैं, और आपके तीन लोग हैं। दो लोग हैं, माँ हैं और बीवी है, वाइफ है। माँ का हिस्सा 1/6 है, बीवी का हिस्सा 1/4 है। तो ये जो 1/4 है और 1/6, इसका एलसीएम कितना आएगा? नीचे का कॉमन नंबर कोई बताएगा? बता दिया गया है काफी। जी। जी भाई, कोई बताएगा नीचे का कॉमन नंबर क्या आएगा? कौन सा नंबर यहाँ पे आना चाहिए नीचे भाई? यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? क्या तरीका बताया था जब पढ़ाया था सिराजी से पहले, रियाजी वाली किताब? 6 आएगा सर। 6 से 4 कट जाएगा फिर? नहीं कटेगा। जब नंबर अलग अलग हों तो क्या करते हैं? क्या तरीका बताया था कि यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, 4 भी लिख दो, 6 भी लिख दो, और इसको किसी कॉमन नंबर से काटो। 2 से काटा, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। तो अब तो किसी से कटेगा नहीं है। हम्म, ठीक है। अब अगर करोगे तो आप इतना ही कर सकते हो साहब, 3 12 से हो एक गया। बार काटोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 से काटोगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा सब। तो क्या करोगे? 2 गुणा 3 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 दूनी 12। तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 के नीचे? 2। वो आ जाएगा। और 4 के नीचे कितना आ जाएगा 1/4 की जगह पे? यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। 4 क्यों आ जाएगा? इस हम्म, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे भाई? यहाँ पे 2 कैसे आया? हाँ, 2। 2। 2 कैसे आया? 6 से आपने किसको काटा? 3 आएगा जी, 3 3 3 3 3, आएगा। 12 चार कट गया। 4 से फिर काटोगे, गुणा नहीं करोगे। हाँ। 12/3 करोगे हैं जी, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इनको जोड़ लेने के बाद कितना आ गया? 5/12। 5/12। यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई, जितने लोग क्लास में हैं? किसी को यस कोई सर। दिक्कत समझने में? अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ आसबा बी नफसी, यानी आसबा बी नफसी ही का हिस्सा। तो इसमें आसबा बी नफसी में कौन है? शेयर लेफ्ट फॉर, बचा है किसके लिए? वालिद साहब के लिए। यानी वालिद साहब के लिए बचा हुआ हिस्सा, यानी आर रेसिड्यू। टोटल तरके में से, एक में से क्या घटा दो? कितना वाला घटा दो? जो 5/12 आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे लाइन खींच के नीचे क्या लिखा जाएगा बताइए? ये भी मैंने खूब पढ़ाया है आपको। 12 आएगा जी। 12 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा इस जगह यहाँ पे? पे भी 12 आएगा। 12 आएगा। माइनस के बाद यहाँ क्या नंबर आएगा? 5 आएगा। वेरी गुड। कितना आ गया? 7/12 12। आ गया। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर
4। अब यहाँ लिख देंगे सारे वारिसीन के हिस्से, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, ऑल इनहेरिटर्स सारे वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पे सबका नाम लिख दीजिए, माँ का, वाइफ का, प्लस फादर का। माँ का हिस्सा 1/6, एक बीवी बटे का छः 4, वालिद साहब का 7/12। 12। तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 2 ही आएगा। यहाँ पे 4 तिया 12, 4 तिया 12। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे सेम आ जाएगा जी, जब नीचे सेम आ रहा। नहीं, जब ये और ये सेम हो तो ऊपर का ले तो लेंगे से। ऊपर वाला नंबर यहाँ पर आ जाता है। हम्म। तो 7 और 3 10, 12/12। क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत इस सवाल में? नहीं सर। चलो इतना इतना ही करो, एक सवाल ही करते रहो, लेकिन करो बस ढंग से। अब जितना हो गया है उसको इतना रिकॉल कर लो। अब घर के लिए आप एक होमवर्क नोट करो जो मुझे चाहिए आपको से। इसमें आप क्या करो, घर से होमवर्क के लिए इसकी जगह पर, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए सारे लोगों को, मुझे व्हाट्सएप पे इमेज खींच के भेज दीजिएगा लिखकर कि इसको हटा दो यहाँ से, वाइफ को, इसकी का क्या कर दो, हस्बैंड कर दो। क्वेश्चन नोट कर लें या फोटो खींच लें मोबाइल से। यानी मरने वाले ने अपने पीछे किसको छोड़ा है? वाइफ को हटा के हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हस्बैंड कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? जी। तो अब ये वाला सवाल आपने करना है, इसी इमेज पे करना है जो तरीका बताया, ठीक है जी? ठीक। तो ये मुझे जुमे के बाद या शाम तक करके आप भेजो अपनी कॉपी पे, सेम चाहे उर्दू में लिख के भेजें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं उर्दू में भी। जी। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर का मतलब हो गया वारिसीन और उनके हिस्से। ये बात खत्म हो गई, ये आप लिख ही लेंगे। मरहला नंबर 2 में हो गया आपके पास जबिल फरूज के कुल हिस्से। और जो मरहला नंबर 3 हो गया वो हो गया असबा बिनफसी का हिस्सा। और मरहला नंबर 4 हो गया सारे वारिसीन के हिस्से। बस बाकी तो आप लिख ही लेंगे, माँ की जगह माँ, बीवी की जगह बीवी, और उसकी जगह वो। तो ये सवाल आपने घर से करने हैं। आज की क्लास यहीं इंशाल्लाह खत्म कर, अगले हफ्ते ऑफलाइन ही रहेंगे ऑनलाइन रहेंगे? अगले हफ्ते भी सर ऑनलाइन रह सकती है, क्योंकि 20 तारीख तक मैं हम पहुंच जाएंगे हाँ, कोई पीजी। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास करें चाहे एक सवाल करें, और ये अपने साथियों को पढ़ाते रहें तो याद होगा, ठीक है जी? जी जी। पुरानी क्लासें रिवाइज करते रहें, ठीक है? मैं जी इसको इंशाल्लाह। अपलोड करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।